हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर द लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, इसमें आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। मेन जो आपका टॉपिक था वो था इसमें लिक्विड क्रिस्टल या द्रव क्रिस्टल, मीज़ोमॉर्फिक स्टेट जो है वो हमने पढ़ी थी। उसका क्लासिफिकेशन पहले लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। नाउ वी विल रीड अबाउट द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इनके क्या उपयोग हैं। तो इसका जो मेन उपयोग है वो एक है थर्मोग्राफी में होता है, दूसरा 7 सेगमेंट सेल या डिस्प्ले नंबर इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट एंड एब्जॉर्प्शन एज ए फूड। तो क्या होता है थर्मोग्राफी, हम किसे कहेंगे? थर्मोग्राफी में क्या होता है, देखिए ये टेक्निक है एक जो कि बॉडी टेम्परेचर को रीड करता है, या बॉडी टेम्परेचर जो है उसको हम स्टडी करते हैं या उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे ऑर्डिनरी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, उसी तरह से ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये भी लाइट को स्कैटर करता है। जो कोलेस्ट्रॉल या लिक्विड क्रिस्टल होता है, या यूँ कहें जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल होता है, सोप लाइक जिसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है, डिफरेंट टेम्परेचर जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो लेयर के बीच की जो लेयरी स्ट्रक्चर है उसके बीच का गैप या डिस्टेंस वेरी करती है, और जब हम लाइट इस पर डालते हैं तो जो स्कैटर होती है लाइट वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। डे टू डे लाइफ में जैसे मान लीजिए बॉडी में कोई ट्यूमर है या कोई कैंसरस पार्ट है, कैंसर है, इस एरिया को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक इनिशियली उस बॉडी में जिस पार्ट को हमें स्टडी करना है उसमें हम इस लिक्विड क्रिस्टल को, जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। और उसको जब हम इंजेक्ट करने के बाद हम इसमें डिफरेंट पैटर्न से ये देखते हैं कि इसमें जो लाइट स्कैटर हो रही है वो किस वेवलेंथ की लाइट है। तो बॉडी का जो पार्ट इफ़ेक्टेड होता है, ये नेचुरल है कि बॉडी में हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, और जो इफ़ेक्टेड सेल्स हैं या जो बीमार सेल्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हेल्दी सेल्स का टेम्परेचर कम होता है, और इनका जो अफेक्टेड सेल्स हैं या जो बीमार हैं उन सेल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मतलब बॉडी के जिस पार्ट में भी ट्यूमर होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमेशा बाकी सेल्स से। तो जब हम इसमें रेडिएट करते हैं, मतलब पहले हमने क्या किया, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को इसमें इंजेक्ट कर दिया बॉडी के जिस पार्ट को हमें स्टडी करना है, उसके बाद हमने रेडिएशन डाली, लाइट को उसमें रखा, बॉडी पार्ट को जो है स्टडी किया। तो जो कलर का जो डिफ्रैक्शन होगा वो इन सब्सटेंसेस के कारण डिफरेंट होगा, जो कलर आएगा वो डिफरेंट कलर का आएगा। सो इस मेथड में हम एक डेफिनेट अमाउंट ले लेते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड क्रिस्टल है उसका, और उसको जो इफ़ेक्टेड कैंसरस पार्ट है या ट्यूमर है उस बॉडी के उस पार्ट में उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर कोई एनर्जी रेडिएशंस लेते हैं, उसमें बॉडी पर कोई एनर्जी रेडिएशंस उसमें डालते हैं, और तो उस रेडिएशन जो डिफ्रैक्टेड जो रेडिएशंस होंगी उनको फिर हम स्टडी करते हैं, कोई डिटेक्टर जैसे कोई फोटो सेल्स वगैरह यूज़ करके डिटेक्टर से हम उसको उन जो डिफ्रैक्टेड रेडिएशंस है उनको रीड करते हैं। और जो
कैंसरस या इफ़ेक्टेड पार्ट पोर्शन जो है उसका टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द बॉडी से डिफ़र होगा। तो जो वेवलेंथ होगी डिफ्रैक्टेड पार्ट की वो भी बाकी बॉडी पार्ट से अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो डिफ्रैक्टेड होके आएंगी और उसको हम डिटेक्टर्स से या कंप्यूटर इमेज से जो इमेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो कंप्यूटर में जो डिटेक्टर्स होते हैं उससे कंप्यूटर इमेजिंग सेंसर इसको कहते हैं, स्टडी करते हैं वो, उससे उस ट्यूमर को हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा है, क्या साइज़ है। तो इस तरह से जो ये थर्मोग्राफी है इसमें जो एक लिक्विड क्रिस्टल इंजेक्ट किया जाता है उसकी हेल्प से डिफ्रैक्टेड लाइट जो आती है उसका कलर अलग होगा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से। तो इसकी हेल्प से हम ट्यूमर को या कैंसर को थर्मोग्राफी की हेल्प से बॉडी में या मेडिकल साइड में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है दैट इज़ 7 सेगमेंट सेल या डिस्प्ले नंबर इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है, आपने देखिए जितने भी ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक रिस्ट वॉचेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या आप कभी अगर पेट्रोल पंप पर गए हो तो वहाँ पर जो कैलकुलेटर या जो पेट्रोल डीजल का जो मीटर होता है वो, ये सारे के सारे डिजिटल एपरेटस होते हैं। और इनमें आपने देखा होगा कि इस तरह जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी रिस्ट वॉच ही है, उसमें इस तरह से टाइम दिखाने के लिए ये 2 डॉट और इस तरह से आपने स्टेशन पर भी देखा होगा, इस तरह से टाइम डिस्प्ले होता रहता है। तो ये जो सेल होता है ये एक सेल कहलाता है 7 सेगमेंट सेल, ये है ना, एक सेल। और इस तरह मान लीजिए टाइम दिखाना है तो ये 4 7 सेगमेंट सेल हो गए। इसमें होता क्या है कि ये छोटे छोटे से इस तरह से बने हुए सेल होते हैं, स्मॉल साइज़ के, ऐसे अलग अलग होते हैं ये सारे। तो इस तरह ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये 7 सेगमेंट्स हो गए, 7 सेल्स हो गए, है ना। 7 सेगमेंट का ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया। इस एक सेल में ये 7 सेगमेंट्स बने हुए हैं। इसमें आपको हमने बताया था जो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो उससे इफ़ेक्टेड होता है। और जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल पर तो वो ये टर्बिडिटी ख़त्म हो जाती है और ये क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो 7 सेगमेंट सेल होता है इसमें हर एक सेल, हर एक के जो सेगमेंट है ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से, इसमें छोटे छोटे से वायर निकले हुए होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। हर एक सेल जो होगा, हर एक सेल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से, और उसका भी हर एक सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब मान लीजिए इसमें हमें ये दिखाना है कि 1 बज गया सपोज़, है ना। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही वो इसमें फीड होता है उसमें ये जो 2 सेगमेंट है इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो ये विजिबल होगा ये वाला पोर्शन, और हमें केवल इसमें 1 जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। इन सारे सेल्स में इस सेल के हर सेगमेंट में निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भर देते हैं और इनको मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ देते हैं। जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा मतलब 1 बजेगा तो ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और हमें 1 दिख जाएगा। ऐसे ही 2 o'clock पे ये जो सेगमेंट है ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये सारे 1 2 3 4 5 ये पांचों सेगमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से अटैच हो जाएंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। इसी तरह 3 अगर दिखना है तो 3 के लिए ये सेगमेंट जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ेंगे और हमें 3 विजिबल हो जाएगा। 0 होना है तो ये
1 2 3 4 5 6 ये बीच का छोड़ के ये चारों के चारों मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ेंगे और ये विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा 1 2 3 4 है ना, इस तरह से ये 5 ऐसे दिखता है, 6 ऐसे दिखता है, 7 है ना, 8 हो तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाते हैं। 9 अगर दिखाना हो इसमें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे इस तरह से, है ना। तो 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स है, डिजिटल डिस्प्ले होता है, वो इस 7 सेगमेंट सेल से में जो क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल है वो इसमें फिल कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से इसको जोड़ देते हैं। तो ये जो 7 सेगमेंट सेल है, ये जो नंबर्स हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड, और उसके बाद इनको डिकोडेड कर दिया जाता है। तो अप्रोप्रिएट नंबर जो है वो शाइन करता है, और इसको हम डिजिटल वॉचेस में या पेट्रोल डीजल मीटर में या कैलकुलेटर में, इनमें हम इनको रीड कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर्म फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टल, और जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो ल्यूब्रिकांट है, ल्यूब्रिकांट में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि आपने देखा था जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है उसका स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है या सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लेयर एक दूसरे पर स्लिप होती हैं। तो जहाँ भी ल्यूब्रिकांट जो स्नेहक है, जहाँ पर चिकनाहट इस तरह से यूज़ करनी होती है, वहाँ पर एज ए ल्यूब्रिकेंट स्नेहक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में भी ये यूज़ होता है। ह्यूमन बॉडी में जो खाना खाते हैं वो इनिशियली जो है वो मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में होता है, जो हमारी बॉडी में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल जो है दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, तो उसमें भी हम इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो इसके उपयोग हैं लिक्विड क्रिस्टल के। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे ग्रुप पर डालकर पूछ सकते हैं। कुछ एक इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स और पीडीएफ मैं आपको इन्हीं सारे जो ई लेक्चर्स हैं इनके सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आप देखिएगा लिंक दिया हुआ है। तो उन लिंक्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल वो भी दिख जाएगी, या कोई असाइनमेंट्स हैं वो या कुछ डिटेल्स जो हैं वो उसमें दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा और उस पर क्लिक करके उनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका लिक्विड स्टेट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।